आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं, इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बार एक राजा थे और उनका एक इकलौता बेटा था। अब राजा का जो बेटा 5-6 साल का था, तब से जो ही समझने लायक हुआ, उसको यह बात समझ में आ गई कि राजा के तो बहुत जलवे होते हैं, बहुत चलती है राजा की, जो करना है वो कर लो। बस हम ही हैं छोटे बच्चे जो हम कुछ भी करते हैं, पापा डांट देते हैं, मम्मी डांट देती हैं, कोई मंत्री आके डांट जाता है, बेटा ऐसे मत करो। तो उसको लगा मुझे तो राजा बनना चाहिए। तो उसने एक बार पूछा, पापा राजा कैसे बनते हैं? तो पापा और बाकी मंत्रीगण जो आसपास थे, मीटिंग चल रही होगी, सबने कहा बेटा तुम ही राजा बनने वाले हो, तो इसके लिए कोई कुछ नहीं चाहिए, राजा तुम ही बनोगे, अगले राजा तो तुम ही को बनना है। अब इतना ही सुना तो उसने तुरंत पूछा मैं कब बनूंगा राजा? बोले बेटा अभी तो बहुत छोटे हो, उसके लिए बड़े होना पड़ता है, फिर राजा बनते हैं। ठीक है, ज्यों ही वो 10 साल का हुआ, अब उसको लगा 10 साल का हो गया, अब तो मैं बड़ा हो गया, डबल डिजिट में आ गई मेरी एज। उसने फिर कहा पापा मैं राजा कब बनूंगा? मैंने कहा बेटा अभी भी छोटे हो तुम, अभी तुम्हें कुछ सीखना बाकी है, फिर उसके बाद राजा बनोगे, अभी काफी छोटे हो। 2 साल बाद फिर आया, पापा अब तो मैं टीनेजर होने वाला हूं, अब तो राजा बना दो। तो उन्होंने कहा बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, राजा बनने के लिए बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है, तो आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, इतने लोगों को संभालना, पूरी प्रजा को संभालना है, यू मस्ट बी पावरफुल इनफ टू हैंडल दिस। अब इसने समझ में आ गया कि यार पावरफुल मतलब मुझे बॉडी बनानी चाहिए। तो गया, फिर आराम से कसरत करने लग गया और खूब बॉडी बना ली, और 5-6 साल लगा रहा। 5-6 साल जब उसको ऐसा लगा कि अब मुझसे आसपास कोई नहीं जीत सकता, वो वापस आया पापा के पास कि पापा मुझे राजा बना दो अब तो राजा ने सोचा ये मानने वाला तो है नहीं, और वैसे भी इसको ही बनना है। तो राजा ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि ये टेस्ट सबके सामने होगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पूरी जनता जो तुम्हें राजा देखना चाहती है वो देखे तो कि आप कितने ताकतवर हो। उसने कहा ठीक है पापा मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी ताकत की परीक्षा कभी भी ले सकते हो। तो राजा ने कहा ठीक है, कल एरिना में मिलते हैं, जो राजसी अखाड़ा है उसमें मिलेंगे, और उसमें सभी लोग इकट्ठे रहेंगे, वो तुम्हारा शक्ति परीक्षण देखेंगे। इसने कहा ठीक है महाराज। अगले दिन बिल्कुल तय समय पे सभी लोग इकट्ठे हो गए, और ये भी एरिना में सेंटर पे जाके खड़ा हो गया, ऐसे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। बोला बताइए महाराज क्या परीक्षा लेने वाले हैं? तो महाराज ने कहा कि बड़ा सिंपल सा काम है, वो सामने जो एरिना का आपको गेट दिख रहा है, उस गेट से एक बैल एंटर करेगा, आपको बस उस बैल की पूंछ पकड़ लेनी है। आपने अगर उस बैल की पूंछ पकड़ ली, आप राजा बन गए। इसने कहा ये बड़ी सही चीज है यार, मैं तो सोच रहा था लड़वाएंगे किसी से, कुछ करवाएंगे, ये तो बड़ा पूंछ ही तो पकड़नी है। उसने कहा ये तो बहुत ही सिंपल सा काम है, और इसको लगा भी सही है, पापा तो मेरे लिए मेरे पापा है, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों कठिन कंपटीशन रखेंगे। खुश हो गया, और उसने खुश होके जो ही देखा गेट खुला, और गेट में से जो आया वो देख के 50 कदम पीछे हट गया। देखा तो इतना बड़ा सांड। उसने कहा ये कहां से पकड़ लाए? बैल सुना था, ये तो 4-5 बैल मिलके एक सांड बनता, ये कहां से मिल गया? बड़ा परेशान कि यार ये राजा करते क्या है, ये लाए कहां से? लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसको ये पता था पापा तो मेरे। तो उसने कहा कि पापा से मैं रिक्वेस्ट करके कंपटीशन का थोड़ा मोड चेंज कर लेता हूं। तो उसने कहा महाराज थोड़ी सी दिक्कत है। महाराज ने कहा बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा महाराज आपको मुझे दूसरा चांस देना पड़ेगा, मुझे दूसरी लाइफ लाइन चाहिए। आज मैं सुबह उठा था और मैं कमिटमेंट करके आया हूं कि मैं पहले वाले किसी सांड से नहीं लड़ूंगा, कुछ ऐसा होगा, तो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, मुझे एक लाइफ लाइन चाहिए। तो महाराज ने कहा ठीक है हम सांड बदल दें, पहले वाले से नहीं लड़ना। तो अब इसने सोचा बात तो सही है कि दुनिया में ऐसे कितने सांड होंगे जो इतने बड़े होंगे, एक आध होते तो मुझे दिखते। अब एक आध सांड इतना बड़ा होगा और वही महाराज को मिल गया, अब कितने कम चांस है कि महाराज को दूसरा भी इतना बड़ा सांड मिलेगा। उसने कहा हाँ ठीक है महाराज दूसरा सांड भेजिए, मैं इसकी पूंछ पकड़ लूंगा।
अब फिर से जाके तन के खड़ा हो गया सेंटर में, फिर से गेट खुला और इस बार तो वो 50-60 कदम पीछे हो गया दौड़ के कि भाई इससे तो बचा लो। देखा तो पिछले से भी 1.25 गुना सांड। अब इसका दिमाग खराब किया, अरे यार मुझे तो लग रहा था पापा तो मेरे, ले फिर से दूसरा सांड ले आए, ये लाते कहां से इतने सांड। तो फिर से कहा नहीं 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 पापा ऐसे नहीं चलेगा, मैं मुझे एक और लाइफलाइन, आखिरी बस, इसके बाद मैं अब लाइफलाइन नहीं मांगूंगा, इस बार आप जो भी सांड या जो भी भेजोगे मैं पूछ पकड़ ही लूंगा। तो महाराज ने कहा ठीक है बेटा, ये आखिरी लाइफलाइन है और इसके बाद मैं लाइफलाइन नहीं दूंगा, और चूंकि तुम राजा बनने वाले हो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। फिर लगा अरे पापा तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तो तीसरी लाइफलाइन दे दी। और अब ये कमिटेड था कि अब चाहे इससे भी बड़ा सांड आ गया मैं तो पूछ पकड़ लूंगा, लूला भी हो गया लंगड़ा भी हो गया, राजा तो रहूंगा। इसने सोचा अब तो पूछ पकड़नी ही है चाहे कुछ भी हो जाए, और इसने सेंटर पे जाके बिल्कुल डेडिकेशन के साथ कि इस बार तो मैं कर ही दूंगा चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। और इस बार उसने सामने जो ही देखा तो आंखों में चमक आ गई, देखा तो बिल्कुल मरिल्ला सा सड़ा सा बारीक सा सांड बिल्कुल फुर्सत से चला आ रहा था। ये भयंकर खुश हो गया कि अरे यार ये सही, इसको समझ में आ गया पापा तो मेरे लिए तो इतना कर ही सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने समझ गए थे कि बच्चा कर नहीं पा रहा है तो मेरे लिए इतना किया। बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा अब तो जाके मैं सांड की पूंछ पकड़ ही लेता हूं। और जाके दौड़ते 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 गया और जाके जो ही पीछे पहुंचा देखा तो सांड की पूंछ ही नहीं थी। अब बन जाओ राजा, अब बोलो पापा तो मेरे ही। इस स्टोरी का काफी अच्छा मोरल है कि हम क्या करते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आती है और उस अपॉर्चुनिटी को ये सोच के मिस कर जाते हैं कि इस बार नहीं अगली बार से करते हैं, या हम हर बार सोचते हैं कि चलो इस संडे से नहीं मंडे से पढ़ना चालू करेंगे, मंडे से पढ़ने की बात ही अलग है। ये एक तरह से हम अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। जैसे आप सोचो कि एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए, ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएं, फिर हम पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तो गई ना। अगर पहली अपॉर्चुनिटी मिस हुई, हो सकता है दूसरी मिले, और हो सकता है वो और बड़ा सांड हो और बड़ा बैल हो, और अगर आप उसको भी मिस करके तीसरे के चक्कर में आओ, हो सकता है उस बैल की पूंछ ही ना हो। तो प्लीज जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको वहीं पकड़िए, इंतजार मत करिए कि अपॉर्चुनिटी आएगी, दरवाजा खटखटाएगी, आप सुनोगे, जाओगे, दरवाजा खोलोगे। कीप योर डोर्स ओपन, हमेशा दरवाजा खुला रखिए, लेट अपॉर्चुनिटी एंटर। ठीक है, तो प्लीज टाइम प्रॉपर यूज करिएगा। हम आप लोगों के लिए अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं, सभी टीचर्स, आपको भी अपने लिए अच्छी मेहनत करना है। पॉजिटिव चीज ये है कि आपके पेरेंट्स आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपके साथ हैं। ठीक है, तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रॉपर होमवर्क करिए। होमवर्क के अलावा जो भी हमने काम दिया है उसके अलावा आपका इंटरनेट का यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना क्वेश्चन सर्च करने के लिए, ना सॉल्यूशन सर्च करने के लिए, ना कोई बुक सर्च करने के लिए। जो हम दे रहे हैं वो इनफ है, आपको उतना ही करना है। उससे ज्यादा करने की इच्छा हो एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है।